हे व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सप्लीमेंट्स जरूरी हैं मसल बिल्ड करने के लिए। तो ये वीडियो एक जनरल पब्लिक के हिसाब से बनाई गई है जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर्स नहीं है, पावर लिफ्टर्स नहीं है या फिर प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं है। तो ये वीडियो आप तभी देखना जब आप एक नॉर्मल मसल मास मेंटेन करना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि ओल्ड एज तक भी आपका एक मसल मास प्रिजर्व्ड रहे। शुरू करने से पहले डू चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल। वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। देखिए, अगर आप एक डिसेंट मसल मास ग्रो करना चाहते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल को देखते हुए और आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, यू आर लाइक कि नहीं मैं तो डेली बेसिस पे अपना वर्कआउट करता रहूँगा, जैसा है जो है ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। आपको सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर लें। वो रिक्वायरमेंट आप नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकते हो, जैसे कि एग हो गया, पनीर हो गया, एनिमल मीट हो गया, कर्ड हो गया, जो भी फर्स्ट क्लास सोर्सेज हैं प्रोटीन के, आप उससे अपना एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप अगर प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक डिसेंट स्पेस के साथ आपका मसल बिल्ड हो सकता है। सप्लीमेंट्स कब काम आते हैं? जब आपके न्यूट्रिशन में एक गैप हो जाता है। आप नॉर्मल फूड के इंटेक से, आप डेली इंटेक से आप वो सारे मैक्रोज माइक्रोज पूरे नहीं कर पा रहे, तब सप्लीमेंट्स काम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कन्वीनियंस। आपकी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, बहुत आप बिजी रहते हैं पूरे दिन में और आपको मान लीजिए प्रोटीन की कोई चीज़ खाने का, बनाने का टाइम नहीं मिलता, तब वे प्रोटीन जैसी चीज़ बहुत हैंडी रहती है। कभी भी आपने लिया, शेक किया और पी लिया। सेकेंड रीजन हो जाता है सप्लीमेंटेशन लेने का कि आपके कुछ माइक्रोज हैं जो पूरे नहीं हो पाते। मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, इवन नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन फूड इंटेक इतना प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जैसे ओमेगा 3 हो गया, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हमारे नेचुरल डाइट से हम पूरी नहीं कर पाते। तो थ्रू मल्टीविटामिन, फिश ऑयल कैप्सूल्स या एल्गल ऑयल कैप्सूल्स आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो ईजिली। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि विटामिन डी के लिए आप धूप में चले जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, बट हमारी लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई कि हमारा इतना धूप में निकलना नहीं होता और अब बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इतने अच्छे नहीं है कि उससे आपका विटामिन डी जितना आपको चाहिए उतना फॉर्म हो जाए। तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ज़रूरी हो जाता है। और विटामिन डी और B12 ऐसी चीज़ें जिसका एक कॉमन डेफिशिएंसी रहती है। फिर बात आती है परफॉर्मेंस की, कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं और अच्छा जिम में परफॉर्म करूं, मेरे को और वेट लिफ्ट करना है, तब कुछ सप्लीमेंट्स आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर देते हैं। जैसे क्रीटीन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, BCAAs हो गया। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो BCAAs आपकी मसल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर आप ज़्यादा लिफ्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, प्री वर्कआउट्स आपको हेल्प कर देता है, थोड़ा स्टिमुलेंट का काम करता है वो। क्रीटीन हो गया, तो अगर आप क्रीटीन लेते हैं तो आपको एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिल जाती है सेट्स के टाइम पे, जो कि आपको ज़्यादा लिफ्ट करने में हेल्प कर देती है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपका गोल क्या है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, बहुत ज़्यादा मसल्स बहुत जल्दी नहीं बढ़ाने हैं, या ठीक है जो चल रहा है वैसा चल रहा है, बस थोड़ी थोड़ी वेट लिफ्टिंग करते गए, अपना फूड सोर्स से प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया, मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपके गोल्स थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस है कि नहीं मेरे को और लिफ्ट करना है, मुझे जल्दी थोड़ा फिजिक अच्छी करनी है, तब ये सब चीज़ें थोड़ा आपको हेल्प कर देती है। फोर्थ आती है रिकवरी को लेके बात। तो रिकवरी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, ग्लूटामीन आता है, जिंक आता है, BCAAs हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी मसल्स प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी रिकवरी और अच्छी करती है। मैग्नीशियम है तो वो मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, जिंक काम आता है एंटीऑक्सीडेंट बनाने में, तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो पाती है। तो दीज आर द रीजन जब आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर इनमें से आपको लगता है कि हाँ मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही, तो आप रिकवरी के लिए सप्लीमेंट्स ले लीजिए। आपको लगता है नहीं मेरे को वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी नहीं मिल रही, तो उस अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। बट इन जनरल अगर आपको नहीं लेना, आप एक नेचुरल वे से प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, प्लीज गो अहेड, हैव योर एग्स, हैव योर मीट, हैव योर पनीर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई सवाल है तो। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.